हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज का व्लॉग आपके पास सुबह से मैंने नहीं बनाया और इवनिंग में मैंने सोचा था कि मैं एक ऐसे रोड को कवर करूं जो बहुत ज़्यादा फेमस है। हमारे गांव में एक ऐसा रोड भी है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। किस चीज़ के लिए वो भी मैं आपको बताता हूं। ये रोड किस चीज़ के लिए फेमस है? पर्सनल्स के लिए, जो लोग डिफेंस में जाना चाहते हैं और जो लोग वॉकिंग करते हैं या सुबह और शाम की सैर करते हैं उनके लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ये है मेरा कज़न शुभम। हाय। हाय। और ये जो रोड है ये हमने काफ़ी टाइम से डिसाइड किया हुआ था कि इसका हम कवर ज़रूर करेंगे। कुछ कारणों की वजह से नहीं आ पाए, तो हमने टाइम डिसाइड किया था कि शाम के टाइम जाएंगे, जब सूरज ढल जाएगा और उसके जो डस्क टाइम होगा उस टाइम पे जाएंगे। तो अभी ये डस्क टाइम है। बहुत ही सुंदर व्यू है, चारों तरफ पैडी का फील्ड है, पता ही है आपको, क्योंकि आजकल सीज़न भी पैडी का ही है और हम उसी को ही कवर कर रहे हैं। और कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर पैडी पक्के तैयार हो चुकी हैं, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर 10 से 15 दिन में वो पैडी तैयार हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम व्लॉग देखते हैं, फिर उसकी इस जगह की मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ एंड और इस व्लॉग को हम एंजॉय करेंगे। फिर मिलते हैं हम व्लॉग के एंड में। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो ये है वो गांव जहाँ से मैं व्लॉग शूट करने के लिए आया हूँ, जहाँ पर मैंने पिछले जो गांव के कुछ व्लॉग, जो मेरे ननिहाल का घर है वहाँ से मैंने शूट किए थे। वहाँ से 1 किलोमीटर दूर वहाँ से एक सड़क आती है, यहाँ से ऐसे, तो जो मैंने आपको बताया था यहाँ से वो कनेक्ट करती है। तो ये बेसिकली ये जो रोड है वहाँ से लेके इस गांव से लेके यहाँ तक 1 किलोमीटर का फासला है। मतलब हम ऐसी सड़क पर हैं जहाँ पर इसके दूसरी तरफ एक गांव पड़ता है दुड़ाना। तो 1 किलोमीटर उस गांव से यहाँ तक और 1 किलोमीटर यहाँ से आगे। अब मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा आपको वैसे दिखेगा नहीं क्योंकि अभी पेड़ काफ़ी हैं, सूरज ढल चुका है, ये देखो छिप गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर आगे दुड़ाना गांव है। तो ये वो जगह है जहाँ पर बेसिकली आर्मी लवर्स या डिफेंस लवर्स जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर सुबह प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ से मतलब पीछे वाले जिस गांव से मैंने बताया आपको, वहाँ से लेके उस गांव तक का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर का है। एंड इन बिटवीन दीज टू किलोमीटर्स जो जितने भी लोग हैं जो प्रैक्टिस करते हैं वो यहीं पर आते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इस रोड का व्यू दिखाता हूँ, जहाँ पर फिर से वही सेम चीज़, पैडी सीज़न चल रहा है और कहीं कहीं पे इसकी बलियाँ निकल गई हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी झाड़ियाँ हैं, ये वैसे ही उग जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इनको काट भी दिया जाता है, इतना ज़रूरी नहीं होता। ये देखो मेरे कज़न ने अभी एक बल्ली तोड़ी है, देखो ये होती है पैडी की बल्ली। ये देखो ये अभी हरी है, इसके अंदर अभी दूध होता है, दूध की तरह एक छोटा सा थोड़ा सा मटेरियल होता है। तो ये जब बन के तैयार हो जाएगी पैडी, ये बस इसको 10 से 15 दिन लगेंगे। ये देखो वाइट कलर की ये बल्ली होती है। तो ऐसा होता ना, जो लोकल लोग रहते हैं उनको जानकारी ज़्यादा होती है, हमने वैसे वेस्ट कर दिया, बट कोई बात नहीं, आपको दिखाने के लिए हमने दिखाया, इससे कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये देखो साइड में ये व्यू है। तो ये जो वहाँ पर एक रोड है जो वहाँ से लेके ऐसे जाके वो जींद को कनेक्ट करता है, ये रोड भी मैं कवर करूँगा बहुत जल्दी। कल गया था इसको कवर करने के लिए, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो गई, पूरी तरह से कवर नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि चलो अब हम इसको कवर ना ही करें तो बेटर है। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। वहाँ पर लोग जो वॉक के लिए आ रहे हैं, देखिए ये देखिए काफ़ी सारी लेडीज़ हैं जो इतना मतलब कवर करती हैं वॉकिंग के लिए। तो ये वो जगह है कवर करने के लिए। तो पहले बेसिकली ये जो रोड होता था, इस रोड पे ये कच्चा रोड होता था। एक मैंने आपको थल का रोड जो दिखाया था, जो गांव से थल की तरफ जाते हैं, वो वाला रोड भी कच्चा था पहले। ये अभी बने हैं सारे के सारे रोड। और मुझे गांव के लड़कों ने बताया कि थल वाले रोड से ज़्यादा दड़ाने वाला जो रोड है, ये जिस रोड को मैं अभी कवर कर रहा हूँ, वो ज़्यादा फेमस है। फेमस इसलिए कि यहाँ पर जो लोग हैं जो सुबह वॉक के लिए आते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, इवनिंग वॉक के लिए आते हैं, तो ज़्यादातर यहाँ पर लोग इन्जॉय करने के लिए भी आते हैं शाम के टाइम। जब रात ढल जाती है तो गांव के कुछ लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं, सड़क पर बैठे होते हैं, कोई पार्टीज़ कर रहे होते हैं, म्यूज़िक चला रहे होते हैं, फ़ोन की लाइट्स वगैरह। तो मतलब ये गांव का एक लोकल एंजॉय करने वाली जगह है। तो आगे ना मुझे कुछ दिख रहा है, वहाँ पर एक आई थिंक वहाँ पर उस एरिया, ये जो आपको कोठा सा दिख रहा है ना,
वहाँ पर पैडी थोड़ी सी तैयार हुई हुई है। तो चलिए थोड़ा सा उसको भी कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। जिस गांव के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ उसका जो गुरुद्वारा है वो सुबह 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में आई थिंक शुरू हो जाता है, और सुबह सुबह ही वहाँ पर मतलब गुरबानी वगैरह शुरू हो जाती है। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए रोड के बिल्कुल किनारे पे ना ये देखो इस तरह से बना हुआ है, मतलब वहाँ से पानी यहाँ पर आता है इस तरह से ये जगह बनी हुई है, इस तरह से ये जगह बनी हुई है और यहाँ से पानी की पूरी निकासी होती है। लो जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसी रोड के साइड पे जो पैडी का जो फील्ड है उसमें कहीं कहीं पर जीरी पक्के तैयार है। तो जीरी मैंने वर्ड यूज़ किया क्योंकि यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ पर जीरी वर्ड बोला जाता है। तो अब हम इसको देखते हैं थोड़ा सा आगे नीचे चल के। ये देखो ये होता है खाला, मैंने आपको बोला था ना यहाँ से पानी जाता है खेतों के अंदर इस तरह से, मतलब जो भी पावर का जो भी रहता है शेड्यूल होता है उसी हिसाब से। तो वहाँ पर जीरी पक्के मतलब जो पानी है वो फील्ड में जाता है और वो जीरी अभी पक्के तैयार है। जीरी इज़ अ लोकल वर्ड, इसको पैडी भी बोलते हैं, पैडी। मुझे जहाँ तक याद है जो ये देखो ये फील्ड है पूरा, ये वहाँ से लेके ये पूरा फील्ड पक्के अभी तैयार है, बस इसको कुछ दिन चाहिए। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर भी पैडी का तैयार है, फील्ड तैयार है। ये देखो पास से आके देखो तो कितना बढ़िया लगता है, देखो दूर तक आपको पैडी का फील्ड ही दिखेगा जो कि पक्के अभी तैयार है। और हार्डली इसको कितने दिन लगेंगे, इसको अभी 15 डेज़ लगेंगे और 15 डेज़ के अंदर अंदर ये कटने के लिए तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद ये मार्केट में जाएगी और मार्केट में जाने के बाद फिर ये ऑब्वियसली कि हमारी थाली में ज़रूर आएगी। तो ये जहाँ तक देखो मतलब एक किसान कितनी मेहनत करता है, ये लाइफ जो है ना बहुत ही इनके लिए बहुत ज़्यादा टफ़ है। तो अब हम इसको देख लेते हैं एक बार। ये देखो एक एक दाना दाना, ये देखो ये पक्के तैयार हो गया बस। तो जहाँ कहीं पे भी आप नज़र गड़ाओगे वहाँ पर आपको ये कुछ फील्ड ऐसे हैं जिनकी अभी लेट अभी पकेगी, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अभी पक्के तैयार है। तो पर्सनली बोलूँ मुझे भी ये रोड बड़ा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं। इससे पहले जो मैंने थड़ का रोड जो कवर किया था वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था और वहाँ पर सिर्फ आवाजाही थी। यहाँ पर लोग सैर के लिए आते हैं। तो वहाँ पर देखो एक लड़का भी आ रहा है जो रनिंग कर रहे हैं, देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो इस तरह से देखिए, अमेजिंग। तो गाइज़ आपने देखा ये जो रोड है ये बहुत ही मतलब यूँ कह लो कि यहाँ पर ये एक्टिव रोड है और मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इस रोड पे मुझे याद है कि मैं काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ। छोटा था, मैं आपको ना एक छोटी सी जानकारी देता हूँ। इसी गांव में ना एक मेला लगता है 19 जुलाई को। तो मेरा कज़न जो मेरे साथ है, मैंने उनसे पूछा कि जो रोड है जो अभी बना है वैसे तो यहाँ से ना अभी 1 किलोमीटर दूरी है। तो जो मेले का नाम है वो बाबा रोडा एक रोडा जी हैं। मैंने देखा तो नहीं है, छोटा था मैं तब गया था, लेकिन अब ये काफ़ी डेवलपमेंट की फ़ेज़ में चला गया है। कब तो बहुत अच्छा मेला लगता है, हर साल 19 जुलाई को लगता है। तो अभी तो मतलब इस साल तो कोविड-19 की वजह से ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट नेक्स्ट ईयर ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि ये मेला भी आपके लिए कवर करूँगा क्योंकि अब तो शुरुआत हो गई है। अब तो आपके लिए व्लॉग्स बढ़िया बढ़िया आएंगे, ठीक है ना। तो ये जो रोड है बड़ा एक्टिव रहा, मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा और मैंने ये एक्सपीरियंस पहली बार पाया। और ये रोड ना बड़ा कच्चा होता था पहले, मुझे याद है मैं जब छोटा था तब इस रोड पे ना मैं जो बुल कार्ट के ऊपर आया था। मैं बुल कार्ट मतलब जो बैलगाड़ी होती है उसके ऊपर। और आज भी ये जो रोड है वाकई में अब तो बहुत अच्छा बन गया है। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ टाइम के बाद यहाँ पर साइडों में पेड़ वगैरह भी लग जाएंगे तो उससे हरियाली भी बहुत अच्छी हो जाएगी।
तो चलिए फिर, ये तो सारी बातें तो इसी व्लॉग में नहीं करूँगा क्योंकि अगले भी व्लॉग आने बाकी हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस व्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इस रोड को दिखाने के लिए मेरा मकसद था कि आपको दिखाता हूँ कि मेरे गांव में डिफरेंट रोड्स कैसे कनेक्ट रोड करते हैं अलग अलग गाँवों के लिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस व्लॉग का एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड।